नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उगध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं ईशो पञ्चनमो यारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेषां परमं मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् साहुमङ्गलम् केवलप्रणतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि युगोत्तमा अरहन्तयुगोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलप्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलप्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूजनीय देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, जिनवाणी माता की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, श्रीमद पंच महागुरु भक्ति का उत्सर्ग करूँगा।
तेरी बड्ढमाण स्वामी सिरसाण मूल कम्मणि डहणम वूछामीणान सारम जह भणियन उग्रसूरी। ज्ञान सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। श्री पद्म सिंह मुनिराज द्वारा रचित छोटा सा ग्रंथ है, ध्यान ग्रंथ है। कौन से अनुयोग में आएगा ये? 4 अनुयोगों में से ये कौन से अनुयोग में आएगा? द्रव्यानुयोग। मन की अस्थिर मन की 3 दशाएं की, चिंता, अनुप्रेक्षा और भावना। और स्थिर मन की जो दशा होती है उसको ध्यान कहते हैं। चिंता, अनुप्रेक्षा और भावना। बहुत फर्क है। अनुप्रेक्षा का अर्थ है बार बार दोहराना, बार बार विचार करना, और भावना का अर्थ उस बार बार विचार करने के परिणाम स्वरूप जो अंदर एक भावना आती, वैराग्य हो, संवेग हो, विशुद्धि हो, भक्ति हो, तो भावना जो होती है वो की नहीं जाती, वो होने लग जाती है अपने आप। माने उसमें भावना में सहजता रहती है अपेक्षा की। अनुप्रेक्षा को अपन बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं, तो उसका फल है भावना।
वैसे तो व्रतों की जो भावना है उसका अर्थ भावित करने को भी भावना कहते हैं। वो अशुभ हो जाता है। चिंता 4 प्रकार की होती है। आत्म कल्याण की चिंता करना श्रेष्ठ है, पर है चिंता। फिर शरीर की चिंता करना मध्यम है, और इंद्रिय सुखों की चिंता अधम है। और दूसरों के अहित की चिंता अधम से भी अधम है। श्लोक भी है इसमें परमानंद स्तोत्र में, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमाधमा। अधम से भी अधम। तो अस्थिर मन की 3 दशाएं, चिंता, अनुप्रेक्षा और भावना। स्थिर मन का नाम ध्यान है, और ध्यान भी अनेक प्रकार का होता है। इस ग्रंथ में आचार्य महाराज ने कहा है कि कर्म से बंधा हुआ जीव भयंकर संसार सागर में, चतुर्गति रूप संसार सागर में दुखों से आक्रांत होकर और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को न प्राप्त करता हुआ डूबता है। जिनेंद्र भगवान ने ज्ञान उसको कहा है जिसमें तत्वों के प्रति न तो संशय होता है, न विपर्यय होता है, और न अनध्यवसाय होता है। संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित जो जानना है तत्वों का, उसको जिनेंद्र भगवान ने ज्ञान कहा है। और वह ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, बिना गुरु के नहीं होता। गुरु कौन होता है इसका भी स्वरूप बदलाया है। जो शुद्ध ब्रह्मचारी हैं, जो छल कपट से रहित हैं, जो सांसारिक प्रवृत्तियों को छोड़ चुके हैं, और जो उग्र तपश्चरण से कांतिमान है, तेजस्वी है, पंच महाव्रतों से युक्त है, अहंकार को नष्ट कर देते हैं, स्वयं के और दूसरों के, और क्रोध, लोभ और भय से रहित है, वे सच्चे गुरु हैं। उन्हीं से ये ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। ध्यान के बिना कर्म भस्म नहीं होते। जिस प्रकार दाढ़ के बिना सिंह हाथी को नहीं मार सकता, दाढ़ और नख दोनों आवश्यक है सिंह के लिए। बिजली के समान चंचल मन को जीतना आवश्यक है, तभी योगी ध्यान लगा सकते हैं। अन्यथा नदी का पानी यदि बांध द्वारा न रोका जाए तो हमेशा प्रवाहित रहता है, कभी रुकता नहीं। ध्यान के योग्य स्थान भी बदलाए। पर्वत की गुफाएं, विवर, चट्टानों का समूह। वैसे देखा जाए तो अभी मॉडर्न जो मेडिटेशन और फिर हाई एनर्जी एरियाज जो आज के हिसाब से लोगों ने खोज निकाले हैं, उसमें जेम्स रेडफील्ड का कहना है कि पुराने वृक्ष के नीचे और पुरानी चट्टान के ऊपर सबसे अच्छा ध्यान लगता है। मिस्टिकल एक्सपीरियंस, दिव्यानुभूति वाला जो ध्यान होता है वो इन स्थानों पर अच्छा होता है। पुराना वृक्ष में उसके नीचे बैठकर, और फिर उसकी और विशिष्ट जानकारी तो जैसे नक्षत्र वन है महाराष्ट्र में,
नक्षत्र वन में ये बताया कि कौन से नक्षत्र वाले मनुष्य को किस वृक्ष के नीचे ध्यान करना है। जैसे रेवती नक्षत्र है किसी का जन्म नक्षत्र, तो उसको महुए के पेड़ के नीचे ध्यान करना श्रेष्ठ है। ध्यान न भी करे, अगर सिर्फ बैठा रहे तो भी बहुत सारी समस्याएं उसकी समाप्त हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र किसी का जन्म नक्षत्र हो तो फिर उसके लिए बेल का वृक्ष, बिल्व फल होता है एक बेल का, उसके वृक्ष के पास रहना, उसके वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना, जाप करना, स्वाध्याय करना श्रेष्ठ होता है। और पुष्य नक्षत्र वालों का संभवतः पीपल का वृक्ष, ऐसे अलग अलग वृक्ष है, 27 नक्षत्रों के बहुत सारे वृक्ष हैं। किसी का कदम्ब वृक्ष है, किसी का शमी वृक्ष है। शमी एक सोना पत्ती बोलते हैं उसको, ऐसा आकार होता है उसका और ऐसे मुड़ भी जाता है पत्ता। कल इसमें लोक मूर्ता में निकला था कि शमी वृक्ष की लोग पूजा करते हैं, वो मिथ्यात्व है। पीपल के वृक्ष से लोग आलिंगन करते हैं, वो भी मिथ्यात्व है। ऐसे बहुत सारे बताए गए। अब धर्म मानकर अगर ये सारे कार्य करते हैं तो अब पूजेगा तो धर्म मानकर ही तो पूजेगा ना। अगर शमी वृक्ष की पूजा कर रहा है तो फिर वो क्या मानकर पूजा है। और इसी प्रकार पीपल वृक्ष का अगर आलिंगन करता है, उसको गले से लगाता है, तो भी उसको मिथ्यात्व माना। फिर ध्यान के 4 भेद बतलाए हैं, आर्त, रौद्र, धर्मी और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान जो है वो किसी चिंता से दुखी रहने का नाम है। और वो चिंता इष्ट वियोग के कारण भी होती है, अनिष्ट संयोग के कारण भी होती है, शारीरिक वेदना को लेकर होती है, अथवा भविष्य में सुख प्राप्ति करने की भी चिंता होती है, निदान। ऐसे 4 प्रकार के आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान जो है वो किसी को तकलीफ दे करके भी खुशी होती है, वो चारों आनंद, हिंसा आनंद। फिर झूठ बोल करके भी मजा आता है, कुछ ऐसे वाक्य बोल देते हैं जिससे लोग चकमे में आ जाते हैं, तो फिर उसको मजा आता है कि क्या घुमाया है, मजा आ गया, उसको माइंड फ्रेश हो गया। तो वो मृषानंद है। और तीसरा चौर्यानंद, किसी अनधिकृत वस्तु को अपने कब्जे में कर लेना, चौर्यानंद। फिर परिग्रह आनंद, परिग्रहों में आनंदित रहना, ये सब रौद्र ध्यान है। फिर रौद्र ध्यान आदि के फल बतलाते हुए लिखा है कि आर्त ध्यान से मरने वाला तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है, रौद्र ध्यान नरक गति में पहुंचाता है, धर्म ध्यान देव गति में, शुक्ल ध्यान मोक्ष में। फिर सार में ये कहा कि आर्त और रौद्र ध्यान छोड़ दो, क्योंकि दुर्गति को प्रदान करने वाले हैं। और दुर्गति कौन चाहता है? कोई नहीं। तो नहीं चाहते तो फिर उसका कारण भी मत अपनाओ। जिसको शिखर ही जाना है वो मुंबई की ट्रेन क्यों पकड़े? इसी प्रकार जिसको दुर्गति नहीं जाना है वो आर्त रौद्र ध्यान क्यों करे? उसको धर्म ध्यान आवश्यक है। फिर धर्म ध्यान कैसे करें? तो आचार्य कहते हैं कि मुनि होकर। फिर मुनि अगर नहीं हो सकते तो क्या करना? तो जो हो उसमें जितना सुधार कर सकते हो वो करना। अब धर्म ध्यान में प्रवेश कैसे होता है? पहले समता भाव लाना आवश्यक होता है मन में। जैसे किसी को धर्म ध्यान में बैठना हो तो सर्वप्रथम वो समता भाव लाए। सब जीव मेरे समान है, सबकी आत्मा, सबका अंतरंग स्वरूप एक जैसा है। द्रव्य की अपेक्षा विचार करो तो मेरा द्रव्य जीव द्रव्य है और बाकी शेष जितने जीव हैं संसार के सभी जीव द्रव्य हैं। फिर क्षेत्र की अपेक्षा विचार करो
तो सबकी आत्मा के प्रदेशों की गणना असंख्यात है, लोक प्रमाण। लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने असंख्यात प्रदेश सबकी आत्मा के पास है। काल की अपेक्षा विचार करो तो सब जीवों का जो काल चल रहा है, माने जो पर्याय हो रही है, वो पर्याय उन जीवों के ही द्वारा व्याप्त है। यानी जीव व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। ये बात अलग है कि चतुर्गति रूप परिणमन में कोई तिर्यंश है, कोई मनुष्य है, कोई नारक है, कोई देव है, लेकिन है तो जीव की ही पर्याय, जीव की ही कोई अवस्था है। तो किसी न किसी अवस्था में प्रत्येक जीव रहता है। काल हो गया उसका स्वकाल। फिर उसका स्वभाव देखो क्या है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि सब जीवों का एक ही स्वभाव है। तो फिर सब जीव समान हुए हैं। जब सब समान हुए तो मैं किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं? सब जीवों के प्रति समता धारण करता हूं। अब ये जीवों की बात हुई, तो फिर अजीव के प्रति कैसे समता रखोगे? कई बार इष्ट आकृतियों को देखकर, उद्गल द्रव्य को देखकर मन में राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। अनिष्ट के प्रति द्वेष, इष्ट के प्रति राग। तो उसको देखकर फिर राग द्वेष से कैसे बचा जाए? तब फिर विचार करो कि सभी द्रव्यों में 6 गुण तो एक समान है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशवत्व। ये है अस्तित्व। यानी सब जीव अपने अस्तित्व से अवस्थित है। किसी के अस्तित्व को कोई नहीं मिटा सकता। अनादिकाल से अनंतों बार अपनी विभिन्न पर्यायों में अपना वध हुआ है। कभी हथियारों से, कभी और अग्नि से, कभी और फांसी के फंदों आदि से। कितनी बार अपन मारे गए हैं, लेकिन अभी भी अपन जिंदा है। जीवन नष्ट होता है, जीव नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण किसी भी द्रव्य के अस्तित्व को कायम रखता है। क्या अद्भुत गुण है अस्तित्व। मैं खत्म हो जाऊंगा, कोई खत्म नहीं होता। ये व्यर्थ की धमकी है। पर्याय नष्ट हो सकती है, लेकिन सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। अस्तित्व गुण। फिर वस्तुत्व गुण था। अब ये देखिए, अस्तित्व गुण अकेले जीव के पास है क्या? सबके पास है। देखो, उन परमाणुओं से जिनके द्वारा अपन किसी जन्म में मारे गए, आज अपना शरीर बना है। ज्ञानों ग्रंथ में लिखा है कि शेर के जिस नाखून ने तुम्हें किसी जन्म में चीरा फाड़ा, उन्हीं नाखून के परमाणु इस जगत में बिखर कर यत्र तत्र भ्रमण करते हुए आज तुम्हारे शरीर के आकार में इसी वक्त विद्यमान है। माने कुछ अवस्थाएं ऐसी हो जाती है, पर्याय बदल जाती हैं। एक पर्याय अनिष्ट होती है और दूसरी इष्ट हो जाती है। आज देखो, इस शरीर को कितना क्रीम, पाउडर, कॉस्मेटिक्स लगा करके लोग संभालते हैं। अब देखो, जिस परमाणु को वो चमका रहे हैं या जिस हिस्से को वो पॉलिश कर रहे हैं, वही किसी जमाने में शेर के नाखून के परमाणु थे। और उस समय अपन किसी दूसरे जन्म में थे, हिरण के पर्याय में, किसी भी पर्याय में हो सकते हैं, और उस शेर ने उन्हीं नाखूनों से अपने को मारा था। तो जो उस समय अनिष्ट थे, आज अपने कर्मोदय के बदल जाने से इष्ट रूप परिणत हो गए। पर परमाणु अपने आप में इष्ट या अनिष्ट नहीं है। अपने कर्म के निमित्त से कोई चीज अच्छी हो जाती है, किसी समय कोई चीज बुरी हो जाती है। स्वेटर अब धीरे धीरे 1 आध महीने बाद तो किसी काम का नहीं रहेगा।
फिर 10 महीने बाद वापस जरूरत पड़ेगी। तो समय का फेर है। तो अर्थ क्रिया कार्यत्व वस्तुत्व, हर वस्तु उपयोगी होती है, जीव अजीव, और अजीव में भी 5 अजीव, उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, सब उपयोगी होते हैं, कोई व्यर्थ नहीं होता। ये बात अलग है कि किसी दृष्टि से व्यर्थ हो जाए। जैसे मान लो कोई इंजीनियर है तो वो डॉक्टरी के काम के लायक नहीं है, पर वो किसी काम का नहीं है ऐसा समझना है गलत बात है। तो हर चीज किसी न किसी काम की होती है, इसको कहते हैं वस्तुत्व। ये अस्तित्व गुण सब द्रव्यों के पास है। जिस प्रकार जीव के पास अपना अस्तित्व है, पुद्गल के पास भी अपना अस्तित्व है। और पुद्गल जो है, अब दृष्टांत जो दिया था हमने कि वो वहां पर भी था शेर के नख में, और आज अपने शरीर में भी है। उसका अंत कहाँ हुआ? सिर्फ बदलाव आ गया है, अंत नहीं आता। कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। परमानेंटली विथ ए चेंज, परमानेंट रहती है लेकिन चेंजेस आते रहते हैं उसमें, चीज वो रहती है। इसी प्रकार द्रव्यत्व नाम का एक तीसरा गुण है। ये 6 सामान्य गुण कहलाते हैं। द्रव्यत्व, ये द्रव्यत्व गुण कैसा है? रुकने नहीं देता, द्रवणशील बनाए रखता है। माने कोई भी वस्तु कहीं अटकती नहीं है, उसका प्रवाह वर्तमान में, अतीत में तो चला ही आया, वर्तमान में भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। द्रवति इति द्रव्यम, जो प्रवाहित होता रहता है वो द्रव्य कहलाता है। तो ये अनादि से अपना जीव प्रवाहित है कि नहीं? अभी भी उसका प्रवाह जारी है। कल भी चल रहा था, कल भी चलेगा। भले पर्याय बदल जाए, लेकिन जीव रुकता है क्या? कभी नहीं रुकता। बता ही रहे थे, पर वो पूर्ण विराम के पहले शंका आ जाती है। सिद्ध परमात्मा जो है वो उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। 2 प्रकार की व्यंजन पर्याय होती है। व्यंजन पर्याय है समूचे द्रव्य की सब गुणों को मिलाकर एक जो पर्याय बनती है, स्थूल पर्याय, व्यंजन पर्याय उसको कहते हैं। तो अपनी सबकी क्या चल रही है? विभाव व्यंजन पर्याय चल रही है, क्योंकि जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों के संयोग से बनी हुई पर्याय अभी अपने पास है। और शरीर छूटने के बाद भी जब तक कार्मण शरीर जीव के साथ लगा हुआ है, तो वो पर्याय भी उसकी शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं कहलाएगी। और सिद्ध पर्याय जो है स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और अपनी पर्याय को विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। और सरल करने के लिए शास्त्रीय शब्दों में इसको असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहा है, प्रवचन सार ग्रंथ। क्योंकि जीव और पुद्गल समान जाति तो नहीं है, और इन दोनों से मिली हुई जो पर्याय है वो कौन सी पर्याय होगी? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। तो सिद्ध में वो पर्याय प्रकट हो गई, लेकिन पर्याय प्रकट होने पर भी क्योंकि उनके अंदर भी उत्पाद व्यय द्रव्य जारी है, इसलिए वहां भी प्रवाह रुका नहीं है। आ रहा समझ? वहां भी वो प्रवाह चल रहा है। सूक्ष्म जो आत्मा के पास अगुरु लघु गुण होते हैं बहुत सारे, एक तो वो अगुरु लघु गुण है जो सब द्रव्यों में पाया जाने वाला अगुरु लघु गुण है। उसका स्वरूप अभी इसमें आता है 6 गुणों के वर्णन में। तो अभी अपना वर्णन जो चल रहा है वो द्रव्यत्व गुण का है। वो प्रवाह जारी रहता है, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप। अब देखिए सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होते होंगे? तो वो जो अगुरु लघु गुण है उससे कुछ षट गुणी हानि वृद्धि
चलती रहती है। ये हानि वृद्धि अपने में भी चलती है। देखो, सारे गुण एक साथ वृद्धि को प्राप्त नहीं होते और सारे गुण एक साथ हानि को भी प्राप्त नहीं होते। जैसे उदाहरण, किसी का ज्ञान बढ़ गया, पर यह अनिवार्य नहीं है कि उसका सुख भी ज्ञान के साथ बढ़ जाए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ज्ञान बढ़ने के बाद भी दुखी हो सकता है, और किसी का ज्ञान घट गया है और वो सुखी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ज्ञान घटने से सुख गुण में हानि हो। ज्ञान की हानि, सुख की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, सुख की वृद्धि, ये दोनों स्थितियां संभव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगुर लघु गुण भी अनंत है। प्रवचन सार की टीका में लिखा है जयसेन स्वामी ने कि अपने आत्मा में अनेक गुण हैं। उन गुणों को हानि वृद्धि प्राप्त कराने वाले अगुरु लघु गुण भी हैं। तो कभी सुख गुण की हानि चलती रहती है, उस समय कषायों की वृद्धि होती है। ज्ञान भले अधिक हो या कम हो, लेकिन कषाय की वृद्धि के साथ सुख गुण में हानि होनी है। फिर कभी सुख गुण में वृद्धि होती है, कषायों में हानि होती है। ज्ञान उसमें तटस्थ भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि ज्ञान अधिक हो या कम हो। शिवभूति मुनि के पास 6 अक्षर का ज्ञान था, लेकिन उनके पास जो सुख था वो आज अपने पास किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जितनी वृद्धि जो है सुख गुण की, जो मुनि पर्याय में ही प्रकट हो सकती है, अपन कहां से प्रकट कर सकते हैं? क्षमता है, पर इस अवस्था में वो सब संभव नहीं है। क्यों? अब कोई कहे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब नथिंग इज इम्पॉसिबल की लिमिट्स भी ध्यान में रखने योग्य है। नथिंग इज इम्पॉसिबल का अर्थ ये नहीं है कि आप हथेली पर रखकर खिचड़ी पका लो, वो पॉसिबल है ऐसा बोल दो कि पका के बताओ फिर। क्योंकि कोई भी कार्य होने के लिए उसमें उपादान निमित्त अपेक्षित होता है, तो वो कारण कार्य की एक व्यवस्था है। कोई कार्य एकदम अव्यवस्थित नहीं हो जाता। अभी आप आंख बंद करके ध्यान करके सोचो कि मेरा पेट भर जाए, आज रसोई बंद रखें, तो उतना आरंभ नहीं होगा। पेट भर जाए बस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। भरेगा क्या पेट? कभी नहीं भरने वाला। जिसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से काम होता है। तो ये समता भाव, द्रव्यत्व, सब द्रव्यों में प्रवाह रहता है। फिर द्रव्यत्व के बाद कौन सा गुण था? प्रमेयत्व। सभी द्रव्य प्रमेय होते हैं। सब द्रव्यों के पास प्रमेयपना होता है। प्रमेय का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का विषय। सब द्रव्य किसी न किसी ज्ञान के विषय बनते हैं। जानने योग्य है सभी द्रव्य। नहीं, आप जानते हो उससे मतलब नहीं। किसी न किसी ज्ञान के विषय होते ही हैं सब द्रव्य। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो केवल ज्ञान का विषय ना हो। पर वो विषय कब बनता है? अब कोई कहे कि भाई केवल ज्ञान में सबको जानने की क्षमता है इसलिए केवल ज्ञान जानता है। नहीं, ये तो एक अधूरा उत्तर हुआ। इस उत्तर की पूर्णता कहां होगी? उस वस्तु के पास जब तक ज्ञान में अर्पित होने की क्षमता न हो, तब तक ज्ञान उसको ग्रहण नहीं कर सकता। आ रहा समझ? जब तक किसी वस्तु में जलने की क्षमता न हो, तब तक अग्नि उस वस्तु को जला नहीं सकती। ये प्रमेयत्व गुण की महिमा है। प्रत्येक द्रव्य के पास, षट द्रव्यों के पास ये प्रमेयत्व गुण है, जिस गुण के प्रभाव से वो अपने आप को किसी न किसी ज्ञान का ज्ञेय बनाने में समर्थ होते हैं। ये सहज प्रक्रिया है। उनमें वहां इच्छा काम नहीं करती। इच्छा हो या ना हो, लेकिन वो प्रमेयत्व गुण है, तो उस गुण से क्या होगा? वो किसी ज्ञान का विषय बनेगा वो पदार्थ। तो अपने पास भी प्रमेयत्व गुण है। फिर उदास होने की बात नहीं कह रहे, हमें तो कोई नहीं पहचानता, वो तो सब बड़े लोग हैं, उनको सब जानते हैं।
तो ऐसे दुखी मत होना, केवल ज्ञानी तो भगवान जान रहे हैं अपने को। और कितने केवली जान रहे हैं अपने को। आज 13वें गुणस्थान वाले ये 8,98,502 केवली भगवान है, 13वें गुणस्थान वाले। वैसे लौकांतिक देव उनसे भी कम होते हैं। कितने होते हैं लौकांतिक देव? 4,07,820। ये कुल लौकांतिक देवों की संख्या 4,07,820 मात्र होती है। यानी इस पृथ्वी पर जितने केवल ज्ञानी हैं उनसे भी कम लौकांतिक देव। कल निकला था अष्टपाउड़ में। अष्टपाउड़ ग्रंथ का स्वाध्याय सायंकाल में चलता था, कल पूर्ण हो गया। 500 गाथाएं थी, 500 पूरी 500 गाथाएं संपन्न हो गई। 17 जनवरी से प्रारंभ हुआ था स्वाध्याय। तो प्रमेयत्व गुण अपने पास है, इसलिए कभी अपने आप को सूना मत समझो कि अरे मुझे कोई नहीं पहचानता और मैं क्या, मैं तो ऐसा ही, ऐसा मत सोचो। अपने को अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी जानते हैं। और आज 13वें गुणस्थान वाले जितनी संख्या बतलाई उतने भगवान भी अपने को जानते हैं। और यदि कभी कोई 14वें गुणस्थान में आ जाए, 6 महीने 8 समय का जो काल होता है उसमें मोक्ष जाते समय 14वां गुणस्थान होता है। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। और 608 जीव नियम से क्षयिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त करते हैं। और 608 जीव निगोद से बाहर आते हैं, जो अभी तक बाहर नहीं आ पाए थे वो निगोद से बाहर आते। अभी क्या बोला हमने? जो बोला वही सही है, शास्त्र में वही लिखा है कि जो अभी तक निगोद से बाहर नहीं निकले कभी भी अनादिकाल से, ऐसे 608 जीव निगोद से बाहर निकलते हैं। वो नित्य निगोद नहीं है, इतर निगोद है, क्योंकि नित्य निगोद वाले कभी नहीं निकलते। नित्य निगोद अनादिकाल से निगोद में थे, अनंत काल तक निगोद में ही उनको रहना है। कितने सौभाग्यशाली अपन कि उस खदान से तो बाहर आए। पसंद नापसंद का सवाल नहीं। हाँ, वो इसके बारे में एक गाथा है मूलाचार में, गोमुखसार में और कई ग्रंथों में। अथि अनंता जीवा जेहिण तत्व तसाण परिणाम। अनंत जीव हैं जिन्होंने 3 पर्याय अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं। भाव कलंक सुपौरा, उनके भावों में कोई ऐसी कलुषता रहती है और इतनी अधिक रहती है वो कलुषता कि वो बार बार उसी पर्याय का बंध बांधते हैं और उसी में उत्पन्न होते रहते हैं। निगोद वासन न मुंजंती, वो कभी निगोद वास को छोड़ नहीं पाते। क्या भयंकर स्थिति है। यानी उसमें सारे अभव्य नहीं है, भव्य है। पर आचार्य प्रभाचंद्र जी ने समाधि तंत्र ग्रंथ की टीका में लिखा है कि वो निगोद से न निकलने वाले भव्य बेचारे अभव्य समान भव्य है भव्य। रत्नत्रय प्राप्ति की क्षमता है उनमें, लेकिन रत्नत्रय प्राप्ति के निमित्त कभी नहीं मिल सकते उनको, क्योंकि रत्नत्रय की प्राप्ति सैनी पंचेंद्रिय जीवों को ही होती है। और वो निगोद वाला तो एक इंद्रिय है, उसको कैसे हो सकता है? वो सुन भी नहीं सकता, सिर्फ स्पर्श जानता है। तो ऐसे जीव भी हैं। तिर्यंश पर्याय में जो सैनी पंचेंद्रिय मन वाले पंचेंद्रिय जीव उनको होता है, बाकी किसी को नहीं होता। पंचेंद्रिय जीव भी यदि मन रहित हो, असैनी हो, तो वो सम्यक को प्राप्त नहीं करते। फिर बाकी विकलेंद्रिय और एकेंद्रियों की तो बात बहुत दूर रही। अगर 5 इंद्रियां होते हुए भी मन न हो तो सम्यक नहीं होता। और इसमें भी एक नियम है कि सम्मूर्छन जीवों को उपशम सम्यक दर्शन नहीं होता।
सैनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं तो सम्मूर्छन भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं, लेकिन गर्भज को उपशम सम्यक्त हो सकता है, औपशमिक सम्यक्त। सम्मूर्छन को क्षयोपशमिक ही होगा। पर किसके नहीं, राघव मत सबसे बड़ा सम्मूर्छन जीव, 1000 योजन प्रमाण। अभी हम सैनी पंचेंद्रियों की बात कर रहे हैं, जो सम्यक्त प्राप्त करने वाले जीव, उनकी चर्चा है। प्रसंग का ध्यान रखिए। क्या बात हो रही है अपनी कि उपशम सम्यक दर्शन कौन से सैनी पंचेंद्रिय को नहीं होता? जो सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। फिर बाकी जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं सम्मूर्छन, उनकी चर्चा नहीं चल रही है यहाँ तो। पंचेंद्रिय सैनी जीवों की बात है। कम होगी नहीं, मनुष्यों से तो अधिक होगी तिर्यंशों की संख्या। सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंशों की संख्या मनुष्यों से निश्चित अधिक है। सब मिला के, सम्मूर्छन गर्भज सब मिला के, और सम्मूर्छन बल्कि अधिक होंगे गर्भज से भी। कितने प्रकार के मेंढक, कितने प्रकार के और भी जीव जंतु होते हैं। सर्प तो असैनी सैनी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अभी चर्चा सैनी असैनी की नहीं हो रही, सम्मूर्छन और गर्भज की हो रही है। तो ऐसे कई जीव होते हैं जो सम्मूर्छन होते हैं। गर्भज का होगा सम्मूर्छन? गर्भज तो गर्भज ही होगा। सम्मूर्छन का अर्थ क्या होता है? समन्तात मूर्छनम यस्य सः सम्मूर्छनम। सब तरफ से जो मूर्छन कर लेता है, स्वीकार कर लेता है शरीर निर्माण के योग्य परमाणुओं को, और शरीर का निर्माण हो जाता है उसका, वो सम्मूर्छन जीव है, बिना माता पिता के संयोग के। वही सम्मूर्छन है। बहुत सारे जीव जंतु बहुत से सम्मूर्छन होते हैं, और सम्मूर्छन नियम से नपुंसक वेद के धारे होते हैं। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। तत्वार्थ पढ़ते हैं कि नहीं कभी, महीने में एक आध बार या साल में एक आध बार? तत्वार्थ सूत्र का पाठ हर जैन को कंठस्थ होना आवश्यक है। और यदि आप आचार्य जी से जाकर कहोगे कि मुझे तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ हो गया, तो स्पेशल आशीर्वाद मिलेगा, ये हमें विश्वास है। क्योंकि आचार्य जी बहुत खुश होते हैं जब कोई तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ कर लेता है, तो उनको विशेष प्रसन्नता होती है। तो तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ करने योग्य है। नारक सम्मूर्छन, नरक वाले और सम्मूर्छन जन्म वाले सारे जीव नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, फिर अगुरु लघुत्व एक गुण है। कोई द्रव्य कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं। उसकी अंतरंग दृष्टि से माने जीव के जो अनंत गुण हैं, वो अनंत +4 नहीं हो सकते, या फिर अनंत -9 या 7 नहीं हो सकते। एक भी गुण न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव नहीं होता। पुद्गल द्रव्य बना रहता है, जीव द्रव्य बना रहता है। ये अगुरु लघुत्व गुण की महिमा है। मैं तुम्हें श्राप देकर पुद्गल बना दूंगा, ऐसा अगर कोई कहे तो आप आराम से कह सकते हैं बना दो। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ने जिस अगुरु लघुत्व गुण का उल्लेख किया है, उस पर मुझे श्रद्धा है। मुझे कोई अन्य रूप बना ही नहीं सकता, ये निश्चित है। अगुरु लघुत्व गुण। फिर अंतिम गुण है प्रदेशवत्व। कोई द्रव्य बिना स्थान का नहीं होता।
वो कम से कम एक प्रदेश स्थान तो रखेगा ही रखेगा। प्रदेश वाला होता है प्रत्येक द्रव्य। कालाणु है, कितने प्रदेश है इसके? कालाणु जल्दी मत करो, घबराहट के साथ उत्तर मत दो, सोच कर बोलो। कालाणु शब्द में ही उत्तर है। अणु कितना बड़ा होता है? उसका आकार एक प्रदेश। सबसे छोटा द्रव्य कालाणु और उद्गल परमाणु है। आकार की अपेक्षा सबसे छोटा आकार इन दोनों द्रव्यों का है, उद्गल परमाणु का और कालाणु का। एक प्रदेश, इससे छोटा कोई क्षेत्र होता नहीं, इतना छोटा। फिर बड़ा आकार देखो तो सबसे बड़ा लोक प्रमाण एक महास्कंद कहलाता है उद्गल का। वो है सूक्ष्म परिणाम उसका, लेकिन उसमें अनंत परमाणु पूरे लोकाकाश के बराबर। यहां भी वो है, जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य सर्वव्यापी है, वैसे सारे लोक में एक सबसे बड़ी वर्गणा, 23 वर्गणाओं में सबसे बड़ी वर्गणा है महास्कंद वर्गणा। वो लोकाकाश प्रमाण है, उतनी बड़ी एक उद्गल वर्गणा है, अनंत परमाणु। फिर जीव भी जब समुद्घात करता है तो फिर लोकाकाश के बराबर हो जाता है केवली समुद्घात के समय। केवली समुद्घात के 8 स्टेप्स हैं। पहला दंड, जैसे भगवान विराजे हैं कहीं पर, तो फिर वहां से अगर उद्भव कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हो तो फिर उसमें अलग प्रमाण में उनके शरीर के बाहर आत्मा के प्रदेश विस्तृत होंगे। तो वात वलयों को छोड़कर, 3 वात वलय होते हैं लोक के अग्रभाग में और अधोभाग में, पूरे लोक को घेरे हुए, तो 3 वात वलयों को छोड़कर यहां तक उनके आत्मा प्रदेश चले जाएंगे। और नीचे, सबसे नीचे जो वात वलय है उनको छोड़कर वहां तक चले जाएंगे। दंडाकार, ऐसे डंडे जैसे गोल आकार में प्रदेश चले जाएंगे। फिर दूसरा जो क्रम आता है वो है कपाट। कपाट में क्या होता है, जैसे किवाड़ है वो ऐसे खुल जाए तो प्रदेश इस प्रकार फैलेंगे दरवाजे के समान, और ऊंचाई और नीचाई उतनी ही रहेगी। फिर एक प्रतर समुद्घात होता है, वो तीसरा क्रम है। पहला दंड, दूसरा कपाट, तीसरा प्रतर। प्रतर में क्या होगा कि आत्मा के प्रदेश वो निष्कुट क्षेत्रों में भी फैलेंगे। निष्कुट का अर्थ है त्रस नाड़ी के बाहर वाला जो स्थान है, उसमें भी आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे पूरे। सिर्फ वात वलय बाकी रह जाएंगे, बाकी पूरा लोक आत्मा के प्रदेशों से व्याप्त हो जाएगा। और चौथा जो क्रम आता है वो है लोक पूरण का। उसमें पूरा 343 राजू प्रमाण लोक केवली भगवान के आत्म प्रदेश से व्याप्त हो जाएंगे। और इनका काल एक एक समय होता है। तो एक समय में दंड, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में प्रतर, चौथे समय में लोक पूरण, 5वें समय में वापस प्रतर, 6ठे समय में वापस कपाट, 7वें समय में वापस दंड, और 8वें समय में वापस भगवान के अंदर, जहां भगवान विराजमान उनके देहस्थ हो जाएंगे वो आत्म प्रदेश। तो ऐसे 8 समयों में केवली समुद्घात होता है, और उतने में सारे कर्मों का हिसाब किताब बराबर हो जाता है, और फिर अंतर्मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। केवली समुद्घात पूर्ण होते ही साथ तीसरा शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है, और तीसरा शुक्ल ध्यान पूर्ण होते ही चौथा चालू हो जाता है। बीच में अंतराल नहीं होता। और फिर चौथा शुक्ल ध्यान पूर्ण होते समय 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय हो चुका है, और जब
14वां गुण स्थान समाप्त होता है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब धर्म ध्यान जो है उसमें परमेष्ठियों का चिंतन है, 10 धर्मों का चिंतन है। ऐसे अनेक विषयभूत वस्तुएं हैं जिनको धर्म ध्यान में अपने चिंतन में, विचारों में और ध्यान में रखा जाता है। पर धर्म ध्यान के 3 भेद और बतलाए हैं। पिंडस्थ ध्यान का अर्थ होता है अपने नाभि स्थान पर तीर्थंकर भगवान की छवि को ध्यान, अथवा सिर पर, ललाट पर, मुख कमल में, हृदय में, कहीं भी ऐसे कोई अच्छे स्थान पर आप भगवान का ध्यान करो। कोई प्रतिमा जी का भी ध्यान कर सकते हैं, वो पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। अथवा पिंडस्थ ध्यान के फिर 5 धारणा रूप भी प्रक्रिया ज्ञानार्णव ग्रंथ में बतलाई है। पार्थिवी, आग्नेयी, मारुति, वारुणी और तत्व रूपवती, ऐसे 5 धारणाएं बनाई। उसको भी पिंडस्थ ध्यान का है। और ये भी पिंडस्थ ध्यान है कि अपने विशिष्ट स्थानों पर तीर्थंकर भगवान की छवि का ध्यान करना पिंडस्थ। अब बेरोल वाले भगवान को आप अपने हृदय में ध्यान कर सकते हैं, पिंडस्थ ध्यान हो जाएगा। फिर दूसरा पदस्थ ध्यान है। पदस्थ ध्यान में मंत्र पदों के माध्यम से भगवान का ध्यान किया जाता है। अब उसमें भी कमल रचना आदि की प्रक्रिया जोड़कर मंत्राक्षरों का ध्यान किया जा सकता है। जैसे कल बतलाया था कि ऋणमो और अहंताणम का ध्यान आप 7 कमल बनाकर 7 वर्णों में कीजिए। ऋण को मस्तक के ऊपर बैंगनी रंग के कमल में ध्याइए। बैंगनी रंग का कमल ऋण सिर्फ एक अक्षर है, लेकिन इतना पवित्र अक्षर है कि वो उस कमल के ऊपर विराजमान करने योग्य है, ऋण। फिर मोह, यहाँ ललाट स्थान पर दूसरे कमल पर ध्याइए, ऐसे गाढ़े नीले रंग, इंडिगो बोलते हैं इसको। फिर नासाग्र पर तीसरा कमल बनाइए आप, ब्लू कलर का, नीले रंग का, गाढ़ा नीला नहीं, नीला। फिर कंठ में नहीं, मुख में कितने कमल थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। मस्तक, ललाट, नासाग्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, ऐसे 7 कमल थे। तो न, मुंह, फिर नासाग्र कमल पर हल्के नीले रंग वाला जो कमल है उसमें अ, अरिहंताणम का अ। फिर मुख कमल में हरे रंग को ले लीजिए और हरे रंग में मुख कमल में क्या करना है? री। फिर कंठ कमल में पीला रंग और पीले रंग में हन। फिर हृदय कमल ऑरेंज रंग, नारंगी कलर। अब कमल वैसे आपने साक्षात न देखे हो तो कोई चिंता नहीं, कल्पना में क्या नुकसान, सब बन जाता है। अब जैसे किसी बच्चे को दे दे, बोले कि ऑरेंज कमल बना, तो ड्राइंग बुक में बना देगा ऑरेंज कलर। क्या देखा है, पेन उठाना उससे ऑरेंज रंग की कलर पूर्ण है, वैसे आपको मन से बना लेना है। ता का ध्यान करना उसमें। और फिर यहाँ नाभि में लाल कमल और उसमें ऋणम। ये एक पदस्थ ध्यान की प्रक्रिया थी। फिर पदस्थ ध्यान में और भी सुंदर विधियां आपको याद हो। श्रुत केवली बनाने वाला पदस्थ ध्यान, क्या अद्भुत ध्यान था, याद है? नाभि स्थान पर 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल ले लीजिए और 16 पंखुड़ियों पर एक एक स्वर स्थापित कीजिए। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। 16 पंखुड़ियां। फिर हृदय कमल पर आइए,
हृदय कमल पर 25 अक्षरों की स्थापना करनी है, लेकिन 24 पंखुड़ियां रखनी है आपको। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ, ये 24 हो गए। और म को बीच में रख दीजिए, कमल के बीच में पीला वाला भाग होता है करणी का, इसमें म रख लीजिए। और इसके पश्चात मुख कमल है, तो मुख कमल में आपको 8 पंखुड़ियों की स्थापना करनी है। और 8 पंखुड़ियों के ऊपर य र ल व, ये 4 अंतस्थ और 4 ऊष्माण, श श स ह, इनकी स्थापना करनी है। खूब अच्छे से मन लगाकर ध्यान करो। तो फिर नाभि स्थान पर जो कमल था उसमें वो स्वरों की जो पंक्ति है अ से लेकर अह तक, उसको घूमते हुए देखना है आपको, ऐसे घूमते हुए। री और री दीर्घ दोनों होते हैं संस्कृत में। अकेला री रस्व नहीं होता, वो दीर्घ भी होता है। उसमें अगर दीर्घ लिखना हो तो नीचे ऐसे डबल मात्रा होती है। रस्व लिखते हैं तो संस्कृत कृत में एक ऐसे नीचे गोल मात्रा होती है। री 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 री, जैसे ई ई, वैसे ही री के बाद में री दीर्घ बोलो, लंबा खींचो। उसके बाद री, ल जैसा उच्चारण होगा, उसके नीचे री री री। 14वें गुणस्थान का काल गणधर महाराज जब अ ई उ री री इन 5 वर्णों का उच्चारण करते हैं पूरा हो जाता है। इतने समय में 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके अरहंत भगवान सिद्ध हो जाते हैं। 14वें गुणस्थान, उसका काल बहुत अल्प होता है। 13वें गुणस्थान का काल तो 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि होता है। और फिर उसमें 2 अंतर मुहूर्त कम इसके अपेक्षा से कर सकते हैं कि 13वें गुणस्थान के बाद अंत में 14वां गुणस्थान जो होगा उसका एक अंतर मुहूर्त और कम कर लेना। और 8 वर्ष में दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त किया है जिन्होंने कम से कम समय में, तो वो अंतर मुहूर्त तो समय लगाया है, उस अंतर मुहूर्त को और जोड़ लेना उसमें 8 वर्ष में। तो 2 अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि 13वें गुणस्थान का अधिकतम काल है। ठीक है, और कोई प्रश्न? एक पूर्व कोटि का अर्थ आप ध्यान से सुनना। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है और 1 करोड़ पूर्वों का एक पूर्व कोटि प्रमाण काल होता है। चतुर्थ काल तो इससे कई गुना अधिक होता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम चतुर्थ काल का प्रमाण है, वो भी अवसर पीढ़ी में। जिनकी इतनी आयु रही है, ऐसा मतलब अभी कथाओं में अपने को नहीं मिलता, लेकिन वहां सीमंदर भगवान आदि थे। पर अब उनके बारे में ये है कि वो 8 वर्ष में दीक्षित नहीं होते तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या है कि संसार में कुछ ठाट बाट देख करके फिर निकलते भले विवाह ना करें, लेकिन फिर भी इतनी छोटी उम्र में वो दीक्षा नहीं लेते। ऐसा उल्लेख मिला नहीं है कि तीर्थंकर भगवान 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ले। 8 वर्ष तो बाल्यकाल है। और जिस प्रकार जन्म काल में इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन करता है, ठीक उसी प्रकार दीक्षा के समय भी जब वो मुनि मुद्रा धारण करते हैं भगवान, दिगंबर मुद्रा, तब भी इंद्र 1000 आंखों से उनके दर्शन करता है।
तो पिंडस्थ ध्यान में नाभि स्थान पर अपने हाथों पर भी इस प्रकार आप बैठकर अपने हथेलियों पर अथवा ऐसे हाथ रख करके भी इन हाथों के ऊपर भगवान को आप विराजमान कर सकते हैं, आंखें बंद करके, कि अपनी हथेलियों के ऊपर भगवान विराजे हुए हैं। ये भी पिंडस्थ ध्यान है, नाभि में। और ढाल ये अपने ललाट पर, ललाट स्थल पर भी भगवान की प्रतिमा का आकार आप ध्यान में ला सकते हैं। और हीय हृदय में भी, कंठ देश में, गले में भी। लेकिन वो ध्यान करते समय भगवान की छवि कैसी हो, तो रवि तेज, सूर्य के समान तेजोमय, तेजस्वी। मैंने उनकी परछाई पड़ रही हो ऐसा ध्यान मत करना, क्योंकि भगवान की कभी परछाई पड़ती नहीं। जो प्रतिमा जी की परछाई पड़ सकती है, लेकिन अपने को ध्यान में जरूरी थोड़ी है कि परछाई पाड़े, मत पाड़ो परछाई। फिर पदस्थ ध्यान में अलग अलग संख्या है अक्षरों की, उन अक्षरों की संख्या में आप ध्यान कर सकते हैं। नमोकार का, फिर नमोकार के ध्यान की विधि बतलाई थी। 6 कमल बना लीजिए सिर पर, ललाट पर। क्या था वो क्रम? ये नहीं, नासिका वो वाला क्रम नहीं, वो तो 7 स्थान थे। सिर, ललाट और मुख, कंठ, हृदय और नाभि, ये 6 स्थान है। इसमें नासाग्र को छोड़ दिया। अब इन 6 स्थानों पर 8 पंखुड़ियों वाले कमल बना लीजिए, 6 कमल, ठीक है। और 8 पंखुड़ियों में एक एक पंखुड़ी के ऊपर और बीच में जो गोल आकार होता है पीले रंग का, कमल के मध्य में, कर्णिका कहते हैं उसे। इन पर एक एक नमोकार मंत्र पढ़िए। तो एक कमल में कितने नमोकार हो गए? 8 पंखुड़ियां और एक कर्णिका, 9। तो क्रम से नीचे आइए। पहला क्रम है अवरोहण। अवरोहण का अर्थ उतरना। मस्तक कमल, ललाट कमल, मुख कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल। 54 जाप हो गई नमोकार मंत्र की, हो गई। तो ये अवरोहण का क्रम समाप्त। अब आरोहण का क्रम आपको प्रारंभ करना है। तो फिर से नाभि कमल पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। हृदय कमल पर फिर से 9 बार नमोकार, कंठ कमल, मुख कमल, ललाट कमल और शीर्ष कमल। तो 6 उतरते समय, 6 चढ़ते समय, तो 54 और फिर उसमें भी 54 होंगे, 108। पूरी एक माला होती है नमोकार मंत्र की। आज सवेरे हमने किया था। उन्होंने सोचा इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं निकल रही है, और अगर प्रैक्टिकल नहीं करते तो फिर क्या मजा है उसमें। बहुत आनंददायक वस्तु है। तो ऐसी माला कर ली, ये पदस्थ ध्यान हो गया नमोकार संबंधी। इसी प्रकार और भी कई मंत्र दिए थे। अब 12 मंत्र अष्टपौड़ में दिए हैं। उसमें फिर बीजाक्षर के नाम दिए थे। ओम, ओम प्रणव बीजाक्षर, प्रणव, प्र नमोकार करना, और वरुण का प्रणव बीजाक्षर है ओम। फिर माया बीज ह्रीम, माया बीज ह्रीम। फिर ब्रह्मश्रुत बीज, ब्रह्मश्रुत बीजाक्षर श्रीम है, श्रीम। इन तीनों को जोड़कर आप 12 पदों का जप और ध्यान कर सकते हैं। अष्टपौड़ में बहुत सुंदर ढंग से दिए। ओम ह्रीं श्रीं अरहंत मंगलम, पहला जो लिखना चाहे लिख ले। ओम ह्रीं श्रीं अरहंत मंगलम, पहला। ओम ह्रीं श्रीं
अरहंत लोगुत्तमा। ओम ह्रीं श्रीं अरहंत शरणम। ठीक है, ये 3 हो गए, एक सेट बन गया ये। अरहंत भगवान, मंगल, उत्तम और शरण, 3 रूप हो गए। इसी प्रकार सिद्ध भगवान भी त्रिरूप है। ओम ह्रीं श्रीं सिद्ध मंगलम, ओम ह्रीं श्रीं, बोलो क्या आएगा, सिद्ध लोगुत्तमा, फिर ओम ह्रीं श्रीं सिद्ध शरण। ठीक है, देखो याद हो जाएगा आपको, अगर सावधानी से सुनेंगे ना याद हो जाएगा। फिर अब इसके बाद कौन सा 3 का सेट बनेगा, साहू, क्योंकि ये मंगलोत्तम शरण में साहू में ही आचार्य उपाध्याय गर्भित किए गए हैं। तो क्या लेना, ओम ह्रीं श्रीं साहू मंगलम, फिर उसके बाद ओम ह्रीं श्रीं, सब लोग क्यों नहीं बोल रहे, साहू लोगुत्तमा, फिर ओम ह्रीं श्रीं साहू शरणम। ये हो गया, कितने मंत्र हो गए, 9 हो गए। अब 3 बचे, तो 3 का सेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ओम ह्रीं श्रीं धम्मो मंगलम। अब इसमें अपन चाहे तो केवली पंडित तो जोड़ सकते हैं, न जोड़ो तो भी भाव तो उसका वही आएगा। ओम ह्रीं श्रीं धम्मो मंगलम, ओम ह्रीं श्रीं, बोलो। आपकी परीक्षा लेके आए, पेपर बनाए, अभी तक कितने अच्छी अच्छी बातें आपने पढ़ी अभी 2 महीनों में। पंच परमेश्वरियों के 58 मात्राएं, नमोकार मंत्र की, ये सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग प्रश्न आए, मजेदार। रिस्पांस कमजोर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए भय नहीं उत्पन्न करना चाहते। अगर आपको डर लगता है तो फिर ठीक है, हम अभय दान देते। तो चलो अपन इसको पूर्ण कर ले, 12 मंत्रों को। ओम ह्रीं श्रीं धम्मो मंगलम, ओम ह्रीं श्रीं धम्मो लोगुत्तमा, ओम ह्रीं श्रीं धम्मो शरणम। कितने सुंदर 12 मंत्र हैं। देखो, जानकारी मिलने के बाद प्रयोग करने से वो जानकारी प्रैक्टिकल होती है, और सिर्फ जानकारी है, कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया तो फिर है जानकारी पड़ी हुई है अलमारी में। क्या, पहले आप नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं, है ना, और फिर अगर ये करने की नौबत आ गई तो फिर इस समस्या का क्या समाधान करें। बदले करने की बात ही नहीं है, ये तो स्वतंत्र है, ये बिल्कुल निरपेक्ष है, इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। नहीं तो आप ये सोचो कि भाई उसका पुण्य और इसका पुण्य ज्यादा ओवरफ्लो ना हो जाए, उसको कम करो, चलो ये करो, ऐसा नहीं है। ये याद रखना कि गृहस्थ को हमेशा पुण्य कम पड़ता है, कितना भी पुण्य कमा ले दिन भर, पर आश्रव इतना होता है कि उसको जरूरत पड़ती ही है धर्म ध्यान की, वो जितना करे कम है। और देखो, अगर आपको ऐसा विचार आता है कि ये कम ज्यादा हो रहा है, आपको नहीं बोल रहे लेकिन किसी को आता है, तो फिर उसको ये हिसाब वहां लगाना आवश्यक है विषय कषायों में। वहां ये सोचो कि अब ये ज्यादा हो रहा है, 15 दिन से ज्यादा मेरा कषाय भाव चला गया है, अब 6 महीने तक चलाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं चलाना 6 महीने, मैं अपने मन को फ्री कर लूं। तो इस प्रकार विषय कषायों में आप संतुष्ट होने का प्रयास कीजिए, धर्म में संतुष्ट मत होइए। धर्म में हमेशा ये सोचो कि अभी कम हो रहा है, कम हो रहा है, और करना और करना, और विषय कषायों में सोचो कम करना है, कम करना, कम करना। होता उल्टा क्रम है।
कोई चीज इष्ट विषय आ गया तो लगता है कि नहीं इससे और सुपीरियर क्वालिटी का और आ जाए। तो वैसा हिसाब आप यहाँ लगाइए कि अगर मैं एक माला फेर रहा हूँ तो फिर कोई और परमेष्ठी मंत्र की माला भी फेरूं ना, खाली समय में क्यों बेकार जाने दूं। तो एक एक क्षण कीमती है। तो अगर मैं खाली बैठा हूँ तो खाली बैठे बैठे टेलीविजन देखने के बजाय अगर मैं ये पदस्थ ध्यान कर लूँ तो क्या नुकसान। कितने सुंदर सुंदर मंत्र हैं। अब अगर ये 12 मंत्रों की एक एक माला फेर लो आप तो 12 माला तो चुकता होगी। और कितना समय लगना बताओ आप। कितने बड़े मंत्र हैं, अक्षरों को गिन लो आप, कितने बड़े मंत्र हो गए। कोई बड़े भारी नमोकार मंत्र जितने बड़े मंत्र हैं क्या। नमोकार मंत्र की 12 माला फेरो तो भी अच्छी बात है, पर अगर वैसा नहीं होता तो ये 12 मालाएं कौन सी बड़ी बात है। कितने छोटे मंत्र हैं, सिर्फ 3 बीजाक्षर, ओम ह्रीम श्रीम। ओम बीजाक्षर का नाम क्या है, प्रणव। ह्रीम बीजाक्षर का नाम क्या है, माया। और फिर श्रीम बीजाक्षर का नाम ब्रह्मश्रुत बीज, ब्रह्मश्रुत। और वैसे एक वाक बीज होता है, वाक बीज, वो है ऐम। और क्लीम काम बीज होता है। ऐसे अनेक प्रकार के बीजाक्षर होते हैं। अर्हम ये भी द्वादशांग श्रुत बीज है। पूरा द्वादशांग इसमें समाविष्ट होता है। क्यों? क्योंकि अ से ह और रेप अनुस्वार तक सारा उच्चारण इसके अंदर, सारी वर्णमाला इसमें संक्षिप्त से समाविष्ट है, गर्भित है, नहीं है। अर्हम अ से लेकर ह तक, फिर जो रेफ छूटा है तो उसको भी सम्मिलित कर लिया, अनुस्वार को भी डाल दिया, उसमें सब कुछ आ गया। तो इस तरह ये पदस्थ ध्यान भी समय के सदुपयोग का एक बड़ा सुंदर उपाय है। तो इस तरह अनेक प्रकार के पदस्थ ध्यान दिए। फिर पदस्थ ध्यान के बाद तीसरा कौन सा था, रूपस्थ। रूपस्थ ध्यान में घन घाती कर्मों से रहित, 34 अतिशय सहित, अष्ट प्रातिहार्य मंडित, समव शरण में स्थित तीर्थंकर भगवान का सफेद रंग में आपको आंख बंद करके आकार देखना है। ये रूपस्थ ध्यान है। बिल्कुल वो आकार सफेद रंग में आपको दिख जाए, इसके लिए संभवतः आपको काफी अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि आप सीढ़ियां बनाने जाए और उधर मानसम बनते ही साथ सीढ़ियां गायब हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। कल दर्शन करते समय इतना आनंद आ रहा था, शांतिनाथ भगवान को बैठकर नीचे से जब हम देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इनसे सुंदर और कौन सा रत्न है संसार में। अद्भुत अलौकिक रत्न लग रहे थे भगवान। पर ऐसी विशुद्धि कभी कभी आती है, रोज तो नहीं आती, लेकिन कभी कभी आती है, तो बड़ा आनंद आता है दर्शन। पर महीने 2 महीने में भी अगर एक आध बार आ जाए तो बड़ा भाग्य मानते हैं। फिर इसके पश्चात आचार्य महाराज ने अप्पा तिविह पयारो बहिरप्पा अंतरप्प परमप्पा जान ताण स्वरूपम गुरु उपदेशेन किम बहुना। आत्मा के 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। गुरु के उपदेश से इन तीनों को समझ ले। मैं मोह मान संयुराय दोषेहिणिक्षन दत्तो विषयेषु तहा गिद्धो बहिरप्पा भण्डेषु। बहिरात्मा कौन है? जो मद युक्त है, मोह युक्त है, मान युक्त है, राग द्वेष से नित्य संतप्त है और विषयों में आसक्त है।
फिर अंतरात्मा कौन है? ब्रह्मज्ञानं ध्यायति दंशरणानि सुपर्णदो नित्यं शोभणयंतरप्पा लक्षिज्रेगान बनते ही। ये अंतरात्मा सम्यक दृष्टि ही होता है। और इस ग्रंथ में भी पद्म सिंह मुनिराज कहते हैं 31वीं गाथा में कि ज्ञानी जन सम्यक दृष्टि को पहचान सकते हैं। है बड़ी विचित्र बात, क्योंकि सम्यक्तम वस्तुतः सूक्ष्मम केवल ज्ञान गोचरम स्वावधि स्वांत पर्यय ज्ञानयोर्द्वयो। सम्यक दर्शन केवल ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और अवधि ज्ञान से पहचान में आ जाता है। पर अष्टपहौड़ में चारित्र पहौड़ के अंतर्गत आचार्य कुमकुम स्वामी ने कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव दूसरे सम्यक दृष्टि को 8 चिन्हों से पहचान लेता है। अभी नहीं बता रहे, लेकिन 8 चिन्हों से सम्यक दृष्टि पहचान लेता है। यहां भी कहा है कि जो दर्शन ज्ञान रूप नित्य परिणत रहने वाला है, ऐसा अंतरात्मा धर्म ध्यान करता है और उसको ज्ञानी जन पहचान लेते हैं कि ये अंतरात्मा जी है। अब उसमें एक पहचान ये बताई कि मोक्ष मार्ग की जब वो प्रशंसा करता है, जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रणीत मोक्ष मार्ग का जब कोई सम्यक दृष्टि जीव वर्णन करता है, तो उसके उस वर्णन को सुनकर दूसरे सम्यक दृष्टि को अनुमान हो जाता है कि ये वर्णन करने वाला मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकता। ये निश्चित सम्यक दृष्टि जीव। ऐसे और भी लक्षण दिए, 8 चिन्ह जिनसे पहचान में आता है। फिर परमात्मा क्या है? तो बोले दुर्योतः परम शैलोतः निक्कलोत्तीर्णा यव्वो शैलो अरुह सरू सिद्धू पुण्य निक्कलो भणियो। ये अपन सब पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए भी जल्दी जल्दी अपन देख रहे हैं कि परमात्मा के 2 भेद हैं, कला युक्त और कला रहित। कला रहित, कला युक्त परमात्मा को सकल परमात्मा, अरहंत परमात्मा कहते हैं, शरीर वाले। और निष्कल परमात्मा शरीर रहित, कला का अर्थ शरीर होता है, निष्कल परमात्मा शरीर रहित परमात्मा है, वो सिद्ध परमेश्वरी है। जर मरण जन्म रहियो कम विहीणो विमुक्वा वारो चौगई गमना गमनो निरंजनो निरुमो सिद्धु। जन्म जरा मरण से रहित, कर्मों से रहित, योग से भी रहित, मन वचन काया की प्रवृत्तियों से भी रहित, और चतुर्गति गमन और आगमन से जो रहित है, जो निरंजन है और निरुपम है, वो निष्कल परमात्मा सिद्ध परमेश्वरी है। परमट्ट गुणे जिदो अनंत गुण भायणो निरालंबो निच्छेयो निभेयो अनिंदिदो मुढ़ परमप्पा। जो परम अष्ट गुणों वाले हैं, अनंत गुणों के भाजन हैं, आलंबन रहित हैं और जिनका छेदन नहीं हो सकता। सिद्ध भगवान कहीं किसी से टकराते नहीं और भेदन भी नहीं हो सकता, जो अनिंदित है, ऐसे सिद्ध परमात्मा है। अब परमात्मा का ध्यान कैसे करना, उसकी विधि आगे बताएंगे। 34 गाथाएं हुई। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा रोज समाधि विशुद्ध धारणा आत्म सिद्धि मुझको मोक्ष महाशक्ति।